आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉमन अटैक्स की जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट्स पर। तो अगर आप भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह के अटैक्स कॉमनली होते हैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट पर, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। और अगर आप वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो जैसा हम जानते हैं कि वर्डप्रेस एक काफ़ी पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और दुनिया में 75 मिलियन से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो वर्डप्रेस पर बनी हैं। अब क्योंकि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है और एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इस पर हैकर्स की नज़र हमेशा बनी ही रहती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे अटैक्स जो बहुत कॉमन होते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट पर और आप एज ए वेबसाइट ओनर क्या कर सकते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ब्रूट फोर्स अटैक का। और भले ही आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट नई हो या पुरानी, ब्रूट फोर्स अटैक ऑलमोस्ट सभी वर्डप्रेस वेबसाइट पर होता ही है। और इसमें कुछ मलेशियस स्क्रिप्ट्स होती हैं या बॉट्स होते हैं और ये कॉन्स्टेंटली कोशिश करती रहती हैं आपके वर्डप्रेस बैकएंड में लॉगिन करने के लिए। और इसके लिए ये आपके वर्डप्रेस यूज़र नेम और पासवर्ड के बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहते हैं। और अगर आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कुछ जेनरिक यूज़र नेम पासवर्ड रखे हुए हैं, जैसे एडमिन या एडमिन और पासवर्ड एडमिन @123, तो इस तरह की वर्डप्रेस वेबसाइट बहुत आसानी से शिकार हो जाती हैं इन ब्रूट फोर्स अटैक्स का। और इसको रोकने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने वर्डप्रेस का यूज़र नेम और पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें और इसको कुछ भी एक जेनरिक या इजीली रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न ना रखें। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, उतने ही आसानी से आप ये ब्रूट फोर्स अटैक को अपनी वेबसाइट पर रोक पाएंगे। इसके अलावा कुछ प्लगइन्स भी हैं जो आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि iTheme सिक्योरिटी। और इस तरह के प्लगइन्स आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे लॉगिन अटेम्प्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसमें आप सेट कर सकते हैं कि 2 से ज़्यादा लॉगिन अटेम्प्ट्स कोई नहीं कर पाए, और अगर करे तो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल लॉक हो जाएगा उस विजिटर के लिए। इसके अलावा आप इन प्लगइन्स में ये डिफाइन भी कर सकते हैं कि अगर कोई विजिटर एडमिन यूज़र नेम डालता है वर्डप्रेस बैकएंड में लॉगिन करने के लिए, तो वो विजिटर इंस्टेंटली ब्लॉक हो जाना चाहिए। बट इसके लिए शर्त यह है कि आपके वर्डप्रेस एडमिन का यूज़र नेम खुद एडमिन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप खुद लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो जितना कॉमन ये अटैक है, उतना ही आसान है इसको प्रिवेंट करना कुछ बेसिक प्रिकॉशंस लेकर। हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है SQL इंजेक्शंस का। ऑलमोस्ट हर वर्डप्रेस वेबसाइट में कुछ ना कुछ इनपुट फील्ड्स होती हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म या आपके ब्लॉग पर आपका कमेंट सेक्शन। और अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में ये इनपुट फील्ड्स अच्छे से कॉन्फ़िगर और वैलिडेट नहीं हैं, तो ये एक ओपन इनविटेशन हो जाता है बॉट्स के लिए कि वो कुछ मैलिशियस स्क्रिप्ट्स आपके इस इनपुट फील्ड को यूज़ करके आपके SQL डेटाबेस में भेज सकते हैं। और जिस वजह से इन मालवेयर्स या इन स्क्रिप्ट्स को आपके डेटाबेस में एक्सेस मिल जाता है, और वर्स्ट केस में ये आपके वर्डप्रेस लॉगिन डिटेल्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप जेन्युइन थीम्स और प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा, जितने भी आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पर फॉर्म्स हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म या कमेंट सेक्शन, उसमें आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो फील्ड्स आप वैलिडेट कर पाएँ। जैसे कि अगर आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म में ईमेल आईडी फील्ड है, तो आपके फॉर्म प्लगइन में ये फीचर होना चाहिए कि वो ये वैलिडेट कर सके कि जो उस टेक्स्ट फील्ड में लिखा है वो ईमेल एड्रेस ही होना चाहिए, कोई नंबर या कोई जेनरिक टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म फील्ड पर कोई फ़ोन नंबर का फील्ड है, तो ये आपके फॉर्म प्लगइन को वैलिडेट करना चाहिए कि वहाँ पर भी आप सिर्फ 10 डिजिट का नंबर लिख पाएँ, कोई टेक्स्ट या कोई और चीज़ नहीं। इसके बाद अगला नंबर आता है वल्नरेबल थीम्स एंड प्लगइन्स का। जब भी आप कोई वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक थीम इंस्टॉल करनी होती है, और उस वर्डप्रेस वेबसाइट में कुछ और फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने के लिए आप उसमें कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप ये थीम और ये प्लगइन्स किसी अनरिकॉग्नाइज्ड या अनट्रस्टेड सोर्स से परचेज कर लेते हैं। जैसे कि ऐसी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स एक बंडल में बहुत सस्ते दामों में दे देती हैं। और ये एक ओपन इनविटेशन होता है हैकर्स और इन मलेशियस बॉट्स को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है, तो उसके थीम्स और प्लगइन्स भी ओपन सोर्स होते हैं और इसका कोड हर किसी के लिए अवेलेबल होता है।
और अगर आपने एक पायरेटेड थीम और एक पायरेटेड प्लगइन अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर ऐड कर लिया है तो उसे आप कभी भी अपडेट नहीं कर पाएंगे, जिसका ड्रॉबैक ये होता है कि वो कोड में अगर कोई भी वनरेबिलिटी है तो वो आपकी वेबसाइट को हिट कर सकता है बहुत आसानी से। तो जब भी आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएं तो मेक श्योर करें कि आप जो भी थीम और प्लगइन उस पर डालें वो सिर्फ वर्डप्रेस की रेपोजिटरी में से होने चाहिए, और अगर आप कोई प्रीमियम प्लगइन या थीम परचेज करते हैं तो वो भी एक ट्रस्टेड वेबसाइट या एक ट्रस्टेड मार्केट प्लेस से ही होनी चाहिए। हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है DDoS अटैक्स का, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। और ये अटैक काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में और काफ़ी बड़े लेवल पर काम करते हैं। इनसे बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स, बैंक्स और इंस्टीट्यूट वेबसाइट्स भी परेशान रहती हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े बिग जाइंट्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, सोनी, सैमसंग और अमेजॉन जैसे वेबसाइट्स भी इन DDoS अटैक से परेशान हो चुके हैं। और इसमें बहुत सारे बॉट्स एक साथ आपकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं ताकि वो आपके सर्वर रिसोर्सेज को ब्लॉक कर पाएं, और जब भी कोई नॉर्मल विजिटर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर आता है तो आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं होती है, और इसीलिए इसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। और इसको रोकने के लिए आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर कुछ फायरवॉल प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके विजिटर और आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के सर्वर के बीच एक शील्ड की तरह काम करते हैं, और ये फिल्टर करते हैं कि जो विजिटर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है या फिर एक बॉट या मालवेयर है। और एक छोटी वेबसाइट के लिए आप फ्री प्लगइन यूज़ कर सकते हैं जैसे सिक्योरी, और इसी के साथ आप एक फ्री कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जैसे क्लाउडफ्लेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सर्वर रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि आपके मेन वेबसाइट के सर्वर पर एक साथ लोड नहीं पड़े। हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है फिशिंग एंड डेटा थेफ्ट्स। आपकी वेबसाइट पर आने वाले हर विजिटर का मोटिव अलग अलग हो सकता है। अगर आपका एक ब्लॉग है तो उस पर आने वाला विजिटर मोस्टली आपके ब्लॉग को रीड करता है और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कॉमेंट कर सकता है। इसके अलावा अगर आपकी एक मेंबरशिप साइट है या एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो उस पर आने वाला विजिटर आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर करता है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी वेबसाइट पर सेव करता है, और जब वो विजिटर कोई परचेज करने वाला होता है तो वो आपकी वेबसाइट पर अपनी कार्ड डिटेल्स या कोई भी पेमेंट डिटेल भी सेव करता है। और अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट सिक्योर्ड नहीं है तो इस सिचुएशन में हैकर्स, बॉट्स और ये मैलिशियस स्क्रिप्ट्स आपके कस्टमर्स का डेटा इजीली चुरा सकती हैं, और वर्स्ट सिचुएशन में उनके कार्ड डिटेल को मिसयूज भी कर सकते हैं। और ये एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और जब से ई-कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ा है ये फिशिंग और डेटा थेफ्ट के अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ट्रेंड बढ़ रहा है वैसे वैसे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप एज अ वेबसाइट ओनर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की सिक्योरिटी पर एक्स्ट्रा ध्यान देना शुरू करें। और इस तरह के अटैक्स को रोकने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करें। और वैसे भी अगर आपकी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ये मुश्किल ही है कि कोई पेमेंट गेटवे अप्रूव होगा। अगर आपकी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट फॉर्म या कमेंट फॉर्म भी है तो भी आपको अपनी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि जो भी पर्सनल डिटेल्स आपका विजिटर आपकी वेबसाइट पर फिल कर रहा है वो सिक्योर चैनल और एक इनक्रिप्टेड चैनल से आपकी वेबसाइट से आपके सर्वर तक ट्रांसफ़र हो जाएं। इसके अलावा अगर आप SSL सर्टिफिकेट नहीं यूज़ करते हैं और आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो ऐसे चांसेस बहुत कम हैं कि कोई पेमेंट गेटवे आपकी वेबसाइट को अप्रूव करेगा, और जिससे आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पेमेंट एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो एक सिक्योर ई-कॉमर्स वेबसाइट का पहला स्टेप है कि आप अपनी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करें। उसी के साथ ज़रूरी है कि आप कुछ एंटीवायरस प्लगइन्स या एंटी मालवेयर प्लगइन्स भी इंस्टॉल करें जो कॉन्स्टेंटली आपकी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स का बिहेवियर ट्रैक कर सकें, और जैसे ही किसी स्पैम या किसी हैकर की आशंका हो तो वो उस IP या उस विजिटर को ब्लॉक कर सकें। तो ये थे कुछ कॉमन अटैक्स जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर होते हैं, और उनको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या बेसिक मेजर ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और वर्डप्रेस सिक्योरिटी से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।